एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। इनके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूं आपको कैसे नंबर ऑफ इमेजेस आए। ठीक है, इतनी बात। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा? देखो जरा, ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एंगल, ये मिरर 1, ये मिरर 2। मिरर 1 के साथ अल्फा और मिरर 2 के साथ बीटा। एक चीज क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो। चलो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या था? थीटा। ये हमें क्लियर है। अब एक बात बताओ, जो 1 वाले मिरर में इमेजेस बनेंगी, पहली इमेज कहां बनेगी? अगर आप ध्यान से देखो, कहीं यहां पर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी कि 1 वाले मिरर के रिस्पेक्ट में कैसा? क्लॉकवाइज में एंगल जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जल्दी बताओ मुझे। 1 वाले मिरर के रिस्पेक्ट में किधर जाएंगे एंगल्स? क्लॉकवाइज। यस और नो? यस और नो बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, और 2 वाले के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगी उसके लिए एंगल्स कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, अब जरा देखो। मिरर 1, मिरर 2, मिरर 1 में एंगल्स क्लॉकवाइज, मिरर 2 में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पोजीशंस क्या होती हैं, सारी बातें होंगी। पहली जो इमेज बनेगी मिरर 1 में, वो यहां पर अल्फा एंगल पे बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी बताओ मुझे। अल्फा पे बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नो? बनेगी। ठीक है, तो दिस इमेज इज एट व्हाट? अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें? इसकी जो इमेज इसमें बनेगी वो यहां बीटा एंगल पे बनेगी कि नहीं बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज में। जल्दी बताओ, बीटा पे बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, दिस इज बीटा। अब मेरी बात सुनो, ये चीज, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? इस वाले मिरर के लिए। अब जरा इस ऑब्जेक्ट का एंगल बताओ मिरर 1 के रिस्पेक्ट में, कितना एंगल है जरा बताना। इसका एंगल 1 के रिस्पेक्ट में कितना है? जल्दी बताओ मुझे, कितना है बेटा? जल्दी बोलो। बोलो। अल्फा प्लस 2 बीटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अल्फा बेटा, इसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में, ये और ये कितना है? थीटा। और ये कितना? बीटा। यस और नो? यस और नो? भाई ये एंगल थीटा है या नहीं है? और ये कितना है? बीटा है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो टोटल एंगल इसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया? थीटा प्लस बीटा। अब जो इमेज इसकी बनेगी इसके रिस्पेक्ट में, वो उतने ही नीचे बन जाएगी यहां पे। ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब जरा देखो, जो मिरर 1 में अगली इमेज बन रही है, यहां थीटा लिखा मैंने और बीटा प्लस थीटा। बन रही कि नहीं बन रही? जल्दी बताओ मुझे। यस सुनो, 1 के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा प्लस थीटा। अरे यस और नो? ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल 2 के रिस्पेक्ट में कितना बन रहा है जरा देखो। ये थीटा और ये कितना? अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो उधर की तरफ कितने एंगल पे बनेगा? ऐसे बनेगा, और ये एंगल कितना? थीटा प्लस अल्फा।
ठीक है, तो अब इस अल्फा में इधर थीटा ऐड कर दो। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा 1 के लिए, तो इसमें फिर से थीटा ऐड कर दो, इसमें फिर से थीटा ऐड कर दो, ऐसे ही ऐड होते रहेंगे भैया बार बार, ऐसे चलता रहेगा ये। फिर अल्फा प्लस 3 थीटा उस साइड में और बीटा प्लस 3 थीटा इस साइड में, यस और नो? ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब जरा देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मान लो हम कि मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसी फोर्थ फिफ्थ आता रहेगा। अगर मैं केथ की बात करूं तो यहां आएगा अल्फा प्लस के माइनस 1 थीटा, और यहां आएगा बीटा प्लस के माइनस 1 थीटा। उल्टा भी हो सकता है, ये इधर आ सकता है, वो उधर आ सकता है, यस और नो? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं केथ टर्म की बात करूं, जल्दी बोलो, आएगा? अब मेरी बात ध्यान सुनना, रुक जाओ, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ये थीटा है, इधर की तरफ ये एंगल कितना है? अल्फा प्लस के माइनस 1 थीटा, और दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना है? बीटा प्लस के माइनस 1 इंटू थीटा। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस थीटा अगर 360 के बराबर या बड़ा आएगा जिस भी मोमेंट पे, उस मोमेंट पे हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम आगे और इमेजेस नहीं बना सकते क्योंकि रिपीट करना शुरू कर देगा। तो क्या कहानी है? स्टॉप व्हेन, देखो, स्टॉप व्हेन, ध्यान सुनना, अल्फा प्लस के माइनस 1 थीटा प्लस बीटा प्लस के माइनस 1 थीटा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये रिजल्ट आ जाए तो आप रुक जाओ, ठीक है? अब जरा देखो, एक मिनट, अब क्या आता है हमारे पास? यहां तक आ गए। अब जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा खुद थीटा है और ये वाला थीटा कितना हो गया? 2 थीटा प्लस 2 के थीटा माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 360। यस और नो? यस और नो? ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, ये 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 360 बाय थीटा। 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 360 बाय थीटा। यस और नो? अरे यस और नो? अब क्या कहानी है? अगर कभी भी इक्वलिटी आती है, इफ 2k इक्वल टू 360 बाय थीटा, अगर ये बराबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस टू के माइनस 1 ये आएगा। कितना आएगा? 2k माइनस 1। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रुक जाओ, इसको छोड़ दो, आप एग्जांपल से आ जाओ, मैं समझाता हूं, रुक जाओ। आपके पास एग्जांपल क्या है? देखो, ध्यान समझना, ये मिरर 1, एग्जांपल से आ जाओ, ज्यादा बेटर है। मिरर 2, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये एंगल 20 डिग्री
और ये एंगल 40 डिग्री। ठीक है भाई, यानी कि ओवरऑल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। यस और नो? थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना। तो हमने जो के निकाला था फॉर्मूले के हिसाब से, 360/60 कम्स आउट टू बी 6, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस k-1 दैट इज 5। ऐसा ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने बेटा? 2 के छोड़ दे, मैं कभी पहले जैसा मैंने पहले बताया था वो समझ। पहले यही बताया था कि नहीं बताया था, याद करो। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ गया। अब जरा बनाते हैं M1 और ये M2। ध्यान सुनना, M1 में सारी इमेजेस क्लॉकवाइज बनेंगी और M2 के रिस्पेक्ट में सारी इमेजेस एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी। ये बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। ये बात क्लियर है तो यस लिख दो बेटा। ठीक है, अब पहली इमेज जो बनेगी जरा ध्यान से देखना। मैंने कल बता दिया था बनती किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर। पहली इमेज जो बनेगी यहां पर वो बनेगी यहां पर 20 डिग्री पे क्लॉकवाइज। बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ मुझे। 20 डिग्री पे क्लॉकवाइज बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो यहां 20 और इसकी जो पहली इमेज यहां बनेगी एंटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री। ये सुनो, तो इधर 40 डिग्री। अब जरा देखो, जो ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इसके लिए, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 60 + 20। तो अब जरा देखो, इसमें हम 60 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 80 एंटी क्लॉकवाइज। इसके रिस्पेक्ट में 80, यानी कि तीसरी इमेज यहां बन रही है कहीं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एंगल 1 के साथ कितना हो गया, 40 + 60 100, तो इसके साथ 100 पीछे, 100 क्लॉकवाइज, तो यहां से 100 ले आओ, यहां कहीं 4th। ठीक है, ये 100 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, कितना एंगल है बेटा जरा देखो, 100 + 60, तो 100 में 60 जोड़ दो, 160 इसके रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया, 120 और 40 और जोड़ दो। ठीक है, इतनी बात, 40 और जोड़ दो कहीं पर यहां पर, 5th इमेज। ठीक है, और ये जो बना इसका 80 एंगल किसके साथ, सॉरी 80 + 60 140, तो इसके साथ कितना, 140 इधर ले आओ, 6th भी यहीं आ रहा है, जरा देखो, अभी देखो अपने आप आ जाएगा। जरा एक काम करना, इन दोनों को जोड़ना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। इन दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, लास्ट वाले दोनों टर्म को 300, और दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, कितना है जल्दी बताओ, 60। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया, 360 हो गया कि नहीं हो गया, 360 हो गया। मतलब 5th और 6th एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। 5th और 6th एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 कोइंसाइड कर गए, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज हाउ मच, 5। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। ठीक है, इस तरीके से बात करनी है, क्लियर है? तो आपको पोजीशन भी पता चलती है, सारी बातें पता चलती है। ठीक है, उधर रख दिया मैंने पीछे। ठीक, तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ इमेजेस की बात करनी है, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम नंबर ऑफ इमेजेस कर चुके हैं, अब हम अगली बात करेंगे बेटा। देखो अगली बात लिखो। अच्छा, एक कह रहा है अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस k-1 नहीं आएंगी, तब कितनी आएंगी, k आएंगी। दोनों अलग अलग पोजीशन पे होंगी। अरे क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर 360 से बड़ा हो जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगा, k आएगा। अब अगली कहानी,
फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। ऐसा रीजन स्पेस में जहां पर ऑब्जर्वर हो और वो इमेज को देख सके, मतलब मेरी बात सुनो पहले, एक मिनट ध्यान सुनना। ये हमारे पास प्लेन मिरर, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, क्योंकि अभी हमने प्लेन मिरर पढ़ा था उसी की बात कर रहे हैं। ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इनफाइनाइट डायरेक्शन में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, जरा निकालते हैं। एक इंसिडेंट रे ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसा कुछ बहुत सारे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ये सुनो। ठीक, अब रिफ्लेक्टेड रेज देखो जरा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा ही है या नहीं, पहले बताओ, हाँ या ना, इधर भी आ जाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपने इमेज देखनी है, अगर आपने इमेज देखनी है, ठीक है, तो आपकी आई की पोजीशन कहां होनी चाहिए? आपने इमेज देखनी है बेटा, तो आपकी आई की पोजीशन कहां होनी चाहिए, बताओ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, आप सिर्फ इमेज बनाते हो, ये नहीं देखते हो कि कहां पर होने पे वो दिखेगा। देखो भाई, आपकी आंखों में होता है कन्वेक्स लेंस, होता है कन्वेक्स लेंस, यस और नो, बायो वाला ही हो जाता, तो बताओ कन्वेक्स लेंस होता है। आपकी आंखों पे जब डाइवर्जिंग रेज पड़ती हैं तो पीछे स्क्रीन पे जहां रेटिना होता है वहां पर कन्वर्ज करके क्या बनता है, इमेज बनता है, ऐसा ही कुछ है, यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर रेज डाइवर्जिंग ना पड़े, ठीक है, ऐसे कन्वर्जिंग पड़ जाए, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इमेज यहां बनेगा, क्या आई देख पाएगी इसे, क्या आई देख पाएगी इसे, नहीं देख पाएगी, ठीक है। अब एक चीज और, इसका मतलब अगर हमें कोई चीज देखनी है, हमें कोई भी चीज देखनी है, ठीक है, तो हमारी आंखों में डाइवर्जिंग या पैरेलल रेज आनी चाहिए, जिनको कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाएगा आई हमारा, यस और नो, ठीक है। तो पहले सबसे पहली बात लिखो, लिखो टू व्यू एनीथिंग, टू व्यू एनीथिंग diverging or parallel rays, diverging or parallel rays must fall on human eye, must fall on human eye, ठीक है। इतनी बात, मैंने क्या कहा, डाइवर्जिंग या पैरेलल रेज ह्यूमन आई पे पड़ेंगी तो वो किसी चीज को देख पाएगा, ठीक है भाई, अरे क्लियर है, ठीक। अब एक बात बताओ, हमें इमेज देखना है, हमें क्या देखना है, इमेज देखना है। इमेज किसकी वजह से बनती है ये बताओ मुझे, रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। हमें क्या देखना है, ह्यूमन आई को क्या देखना है, इमेज। इमेज किस वजह से बनती है बेटा, बताओ जल्दी से, इमेज किस वजह से बनती है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से, यस और नो, सॉरी, यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्टेड रेज इस हिस्से में है या नहीं,
इतने हिस्से में है या नहीं, इसी हिस्से में है। अगर मैं ह्यूमन आई यहां रख दूं तो क्या रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में पड़ेंगी? क्या रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में पड़ेंगी अगर मैंने ह्यूमन आई वहां रख दी? नहीं पड़ेंगी। तो मैं इस पोजीशन पे आई रख के इमेज नहीं देख पाऊंगा। तो इमेज देखने के लिए मुझे इस पूरे हिस्से में कहीं भी आई को रखना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, अब ध्यान सुनना, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ठीक है। लिखो, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस वेयर diverging rays are present, अगर हमें ऑब्जेक्ट देखना है तो इंसिडेंट की डाइवर्जिंग होनी चाहिए, इमेज देखना है तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड की डाइवर्जिंग होनी चाहिए। क्लियर है बात? मैंने क्या कहा? रीजन ऑफ स्पेस जहां पर डाइवर्जिंग रेज प्रेजेंट हो। लिखो, फॉर ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, फॉर ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, for object diverging incident rays, for image diverging reflected or refracted rays, for image diverging reflected or refracted rays। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो। अरे क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर होगा थोड़ा सा और बेटर। अब मेरी बात सुनो, मान लो हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ कितनी है? L। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बेटा, कितनी दूरी पे? L दूरी पे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये एक लाइन है ऑब्जेक्ट से L दूरी पे, ठीक है। इसके ऊपर कहीं पर मैं इस लाइन पे अपनी आई रखता हूं। क्या रखता हूं? अपनी आई, ठीक है। मतलब आदमी की आंख इस हम लाइन पे रखेंगे कहीं पर। तो फॉर व्हाट लेंथ on this line image will be visible to human eye, ठीक है। फॉर व्हाट लेंथ इमेज विल बी विजिबल फॉर ह्यूमन आई, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, सबसे पहले जब भी फील्ड ऑफ व्यू की बात हो तो इंसिडेंट रेज आप जो भी डिवाइस है उसके दोनों एंड पे भेजो। आपने ऐसे भेजा इंसिडेंट रे इस एंड पे, ये इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, एंगल आई 0 तो एंगल आर, तो ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो ऐसे आ गया। एक बार आप ऐसे भेज दो इस एंड पे,
ये नॉर्मल। बेटा एक बात बताओ, ये एल है ये एल है, तो ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया या नहीं हो गया? यस और नो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 और नॉट? जल्दी बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है या नहीं है? बोलो बेटा, बोलते नहीं हो भाई। 45 है, सबको क्लियर है? अब अगर ये 45 है तो रिफ्लेक्टेड भी 45 पे ही निकलेगा। दिस इज 45। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं इस बीच में कहीं भी आई को रख दूं तो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है कि नहीं आ रही है आंखों में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इस बीच में कहीं पर भी आई को रख दूं तो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो यार। अगर मैं यहां नीचे रखूं तो क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे आ रही है? यहां नीचे रखने पे कोई रिफ्लेक्टेड रे आ रही है? नहीं आ रही है। या इस पोजीशन के ऊपर रखूं तो क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगी? नहीं आ रही है। तो मुझे सिर्फ इतने रीजन में होने पर ही इमेज दिखाई पड़ेगा। अब इस रीजन की लेंथ निकालनी है, तो देख लेते हैं बेटा। आप एक बात बताओ, ये एंगल 45, ये लेंथ कितना यहां से यहां तक 2l, तो ये भी कितना हो जाएगा 2l, तो ये हो गया 2l, और ये भाई कितना l है ही। तो फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ कितनी हो गई? एफ ओ वी की लेंथ हो गई 2l प्लस l इज व्हाट? 3l। ये सुनो, कितनी हो गई बेटा? 3l हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताओ। इतनी लेंथ में अगर ह्यूमन आई होगा तो उसे इमेज दिखाई पड़ेगी, पक्का? जल्दी बोलो यार। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये मान लो हमारे पास ग्राउंड है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, हाइट h, आदमी की आंखें यहां है, आई लेवल, ठीक है, ये टो लेवल, ये हेड लेवल टॉप, और ये आई लेवल। आपने इस ग्राउंड पे यहां पर एक मिरर बना दिया, ऐसे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि इस प्लेन मिरर का साइज कितना हो, ठीक है, मिनिमम साइज कितना हो, ताकि आदमी अपने आप को पूरा देख सके प्लेन मिरर में, आदमी अपने आप को पूरा देख सके प्लेन मिरर में। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिख दो भाई। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट, आई लेवल थोड़ा सा यहां बना दिया मैंने। अब आप एक चीज देखो बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। देखेगा कब? जरा देखो, मेरे टो से, बिल्कुल टो से नीचे से इंसिडेंट रेज आए, मिरर पे पड़े और मेरी आंखों में आ जाए रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों में आएगी तो मैं टो को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? जल्दी बताओ मुझे। ये सुनो भाई, कंडीशन यही थी ना कि रिफ्लेक्टेड रे आंखों में आनी चाहिए तभी देख पाएंगे। और मेरे ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ से इंसिडेंट रे मिरर पे पड़े और फिर मेरी आंखों में आ जाए तो मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? यस सुनो, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, तो जरा ध्यान दो। ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे आंखों में पड़ गई, तो मुझे टो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जल्दी बताओ। दिखेगा भाई, जल्दी से बताओ यार।
ठीक है, इसके बाद उधर आ जाए। चलो पहले इसी को देख लेते हैं। अब आप एक चीज देखो बेटा, आपको ये बात पता है अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है। अब आप एक काम करो, मान लो आई से नीचे टो तक का डिस्टेंस था 2y, तो ये y होगा और ये भी y होगा या नहीं होगा? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आई से टो तक का 2y था तो आधा ऊपर और आधा नीचे नॉर्मल से। यस और नो? अरे पक्का क्लियर है? ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाते हैं। अब अगर टॉप से मिरर पे पड़ा और मेरी आंखों में आ गया तो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा टॉप? जल्दी बताओ, यस और नो? ठीक है, अब आप एक काम करो बेटा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, यस और नो? दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? अब एक चीज देखो, अगर टॉप से आई का 2x है तो ये x, तो ये भी क्या होगा? x होगा या नहीं होगा? यस और नो? जल्दी बताओ यार। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आदमी की हाइट है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, देखो है या नहीं है? आदमी की हाइट कितनी है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई है या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना, एक बात बताओ, ये सॉलिड वाला और डॉटेड वाला पॉजिटिव है या नहीं है? सॉरी, पैरेलल है या नहीं है? सॉलिड वाली व्हाइट लाइन और डॉटेड वाली व्हाइट लाइंस पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है तो ये एंगल बीटा होगा या नहीं होगा? होगा। और ये पैरेलल है तो ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अगर ऐसा है तो ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। हाँ या ना? तो लेंथ ऑफ मिरर इज x प्लस वाई। लेंथ ऑफ मिरर इज व्हाट? x प्लस वाई। यस और नो? अब लेंथ ऑफ मिरर x प्लस वाई हो गया बेटा। अब जरा मजेदार बात देखो, तो लेंथ ऑफ मिरर एक्चुअल में कितना आ गया? h/2। h/2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? यस और नो? अब एक और चीज बेटा, कुछ चीज और भी है, बॉटम एज ऑफ द मिरर, bottom edge of mirror is at half the level of toe and eye from ground। जरा देखो, मिरर का जो बॉटम एज है आई और टो लेवल के हाफ पे है ग्राउंड से। यस और नो? नहीं h/2 नहीं बे, क्या बात कर रहे हो ऋषभ? h/2 तो ये तो टोटल मिरर की लेंथ आई जिसमें हम पूरे के पूरे किसको देख सकते हैं? आदमी को देख सकते हैं। अब मैंने एक बात और बोली आपसे, ये तो h/2 आ गया ऋषभ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मिरर की पोजीशन हम लगाएंगे, मतलब घर में जब मिरर हम सेट करेंगे तो हम ऐसे सेट करेंगे कि मैं सामने खड़ा हो गया, मैं देखूंगा मेरा आई लेवल और टो लेवल, उसका जहां पर हाफ आएगा ना
वहां पर बॉटम एज रखूंगा, किसकी? मिरर की। बॉटम एज मतलब सबसे निचला हिस्सा मिरर का, ये। ठीक है, एक और चीज, आदमी और मिरर के बीच के डिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंस नहीं है मिरर के साइज में। यस और नो? एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस कोई रोल प्ले कर रहा है? कर रहा है कोई रोल प्ले? कोमल कौशिक कह रही है यस। कहां कर रहा है? ये वाला डिस्टेंस नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो क्या कहानी है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर डू नॉट प्ले एनी रोल। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब प्लेन मिरर का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। सबसे पहले आप एक काम करो, आपने प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, VO पैरेलल, मतलब मिरर के क्या है? पैरेलल है। मिरर के क्या चल रहा है? पैरेलल चल रहा है। यस और नो? पहला केस में क्या ले रहा हूं? ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होगा? क्या ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी मोमेंट पे इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पे दिखाई पड़ेगी। और अगर ये ऊपर y जाता है तो ये भी ऊपर y जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। यस और नो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना। और ये हमने कहा भी था कि जो अगर हम इमेज बनाते थे प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, तो मैंने कहा था जो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल होता है उसकी इमेज में कोई इन्वर्जन वगैरह नहीं आता, वैसी बन जाती है एज इट इज। यस और नो? अब आते हैं अगली कहानी पे। ये तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज उतनी दूरी पे मिरर से होगा कि नहीं होगा? यस और नो? मिरर से उतनी दूरी पे होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। अरे पक्का? ठीक है, अरे बोलो यार। हाँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, चलो अभी देख लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं मिरर के रिस्पेक्ट में, दिस इज एक्स ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस और नो? उधर की तरफ इमेज का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, मैं अब ये नहीं मान रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मिरर भी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं मिरर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें करना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में इधर, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं या नहीं है? दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं या नहीं? डायरेक्शन में अपोजिट है या नहीं है? डायरेक्शन में अपोजिट है या नहीं? बिल्कुल।
ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई एम वेक्टर प्लस एक्स ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ मुझे, पक्का क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, नॉर्मल टू मिरर, क्योंकि x जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है, वो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट, पैरेलल वाला तो हमने देख लिया, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ हिना बता क्या कह रही है, हिना जल्दी बता क्या कहना चाहती है हिना। हेलो, मैंने 10 बजे बुलाया था, आई है, भविका मिली मुझे 11:15 11:15। हाँ बता। तो 10:30 भी तो नहीं मिले तुम दोनों? अच्छा चलो अभी अभी डाउट बता देंगे, ठीक है रुक जा, मेरी क्लास चल रही है, अभी बताते हैं, ठीक है बैठो। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो, ये आ गया हमारे पास, अब जरा ध्यान से देखना, एक्स आई एम डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में। हिना कुछ कहना चाहती है, जल्दी बता। अच्छा डिफरेंशिएट करें, डी एक्स आई एम बाई डी टी प्लस डी एक्स ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं या नहीं जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं भाई, बोलो यार, बोलते नहीं हो। दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, अरे बोलो यार। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूं वी आई माइनस वी एम प्लस वी ओ माइनस वी एम। बेटा सारे नॉर्मल कंपोनेंट है, ध्यान रखना, नॉर्मल टू मिरर, क्योंकि पैरेलल वाली बात हम कर चुके हैं। ये आया कि नहीं आया जल्दी बताओ मुझे, आया कि नहीं, लिख सकता हूं ऐसा। अब मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए थी, तो इमेज वेलोसिटी इज माइनस वी ओ प्लस 2vm। ये आ गया कि नहीं आ गया, ऑब्जेक्ट और मिरर की वेलोसिटी मुझे गिवन है, आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक सवाल कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है ध्यान सुनना। सवाल क्या है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये ऐसे नॉर्मली मूव कर रहा है, Vm is 2, ऑब्जेक्ट नॉर्मली मूव कर रहा है 4, मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इमेज की वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो वी आई, अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो वी आई वेक्टर इज माइनस वी ओ वेक्टर, यानी कि -4 आई कैप। बेटा वी ओ तो क्या था, 4 आई कैप, ठीक है इतनी बात, लेकिन माइनस साइन लगा तो -4 आई कैप प्लस 2vm इज व्हाट, 2 आई कैप। तो आंसर ऑफ इमेज की वेलोसिटी जो ग्राउंड से दिखाई पड़ेगी वो क्या दिखाई पड़ेगी, 0 दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे 0 दिखेगी कि नहीं दिखेगी, क्लियर है सबको? ठीक, आज इतना ही करेंगे, कल की क्लास में और क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को?